अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तमाम अक़साम के वीज़ा रखने वाले अफराद को उम्र अदा करने की इजाज़त। दुनिया भर से अल्लाह के मेहमानों की आमद को आसान बनाना है सऊदी वज़ारत हज उम्रा का बड़ा ऐलान। इसराइल को गमालियों की रिहाई के लिए गजा पर बमबारी रोकनी होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा हमले और बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं। इसराइल में तौहीन आमे सुलूक का निशाना बनाया गया। समूद फ्लोटिला के इंसानी हुकूक के कारकुनों का इल्जाम। गजा जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकिरात में तेजी से हो रही है पेशरफ्त। 3000 साल के बाद मुज़ाकिरात इंतहाई कामयाब साबित। अमेरिकी सदर का इंकशाफ। अगर ईरान ने जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू की तो अमेरिका फौरी कार्रवाई करेगा। ट्रंप की तंबीह। ईरानी फोर्स इंतहाई आला तैयारी और बुलंद हौसले की हामिल है। पासदारान इनक़िलाब का जवाब। हमने बैनुल अक़वामी निगरानी में हथियार देने पर किया इत्तेफाक। हमास का बयान जारी, कहा इसराइलियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी गई हैं। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकनी होगी। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर मुकम्मल। वज़ारत दाखिला की तस्दीक। और माउंट एवरेस्ट पर बर्फानी तूफान, 1000 के करीब अफराद फंस गए। बड़े पैमाने पर इसकी ऑपरेशन जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ऐलान कर दिया है कि मुमलिकत में मौजूद तमाम अक़साम के वीज़ा रखने वाले अफराद को अब उम्रा अदा करने की इजाज़त दी जाती है। वज़ारत ने इस फैसले को अल्लाह ताला के मेहमानों के लिए सहूलियात में इजाफ़ा और हज उम्रा के निज़ाम में खिदमात से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के दायरे को वसअत देने के सिलसिले की एक कड़ी करार दिया और ये सऊदी अरब के विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक है। वज़ारत ने वजाहत पेश की कि इन मुख्तलिफ अक़साम के वीज़ों में शख्सी वीज़ा, ख़ानदानी विज़िट वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक सियाहती वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा और दीगर अक़साम के भी वीज़े शामिल रहेंगे। वज़ारत ने कहा कि ये अहम कदम मुमलिकत की इस पॉलिसी का तसलसल है जिसका मकसद दुनिया भर से मुसलमानों की आमद और इबादत की अदायगी को आसान बनाना है। और नज़र डालते हैं गजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ अहम खबरों पर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा फ़लस्तीनी ग्रुप हमास की जानिब से गमालियों की रिहाई उस वक्त मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कि इसराइल गजा पर हमले रोक नहीं देता। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में इसराइली हुक्काम और सभी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जब बमबारी जारी हो तो गमालियों की रिहाई मुमकिन नहीं, इसलिए फ़ौरन हमले रोकने होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि गजा में जंग के खात्मे और हमास के ज़ेर रियासत अफराद की रिहाई के लिए जारी मुज़ाकिरात में तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप ने कहा 3000 सालों के बाद जारी ये मुज़ाकिरात इंतहाई कामयाब रहेंगे और तेज़ रफ्तारी से भी आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि तकनीकी टीमें आज भी दोबारा मिस्र में मुलाकात करेंगी ताकि हतमी तफसीलात पर बातचीत और वजाहत पेश की जा सके। उन्होंने ये भी कहा मुझे इत्तला दी गई है कि पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल किया जाना तय है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि तेज़ी से काम किया जाए। And you want to get your hostages back, right? You want them back or do you not want them back? And it's a great deal for Israel. It's a great deal for the entire Arab world, Muslim world, and world. So we're very happy about it. When do you think the hostages will start being freed? I think very soon. They're in negotiation right now as we speak. They've started the negotiation. It'll last a couple of days. We'll see how it turns out, but I'm hearing it's going very well. Are you okay? Flexibility on the Hamas plan. We have very little, we don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. But the Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace, if you think about it, peace in the Middle East for the first time in, they say, really, 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. Look, they've been fighting for a plan for years. We get the hostages back almost immediately.
अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के एक हिस्से के तौर पर हमास के एक जरिए ने बताया कि हमास ने इसराइलियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी हैं और मिस्र के जरिए मिशन को मुकम्मल करने के लिए मखसूस इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी रोकने की दरख्वास्त की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िंदा गमालियों की हवालगी एक मरहले में होगी और इस मामले में अमरीकी लचक के तनाजुर में लाशों की हवालगी में कुछ वक्त भी लग सकता है। हमास ने मज़ीद कहा कि ख़तर के ज़रिए अमरीकी हमें ज़मानतें मिली हैं जिसमें गज़ा पट्टी से इसराइलियों के मुस्तकिल इनखला की शर्त रखी गई है। हमास ने यह भी तस्दीक की है कि हम बैनुल अक़वामी निगरानी में फ़लस्तीनी मिस्री कमेटी को हथियार देने पर रज़ामंद हैं और अमरीका को भी इसकी मंजूरी से आगाह कर दिया गया है। समूद फ्लोटिला में शामिल मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब तक 450 से ज़्यादा गिरफ्तारशुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट कर दिया गया है। इसराइल से डिपोर्ट होने के बाद वतन वापस पहुंचने पर इमदादी कारकुनों ने इसराइली हिरासत में जुल्म सितम के इंकशाफ कर दिए हैं। इमदादी कारकुनों ने अपने ममालिक की वापसी पर कहा इसराइली फ़ौज और पुलिस ने उन्हें हिरासा किया जबकि अद्वियात से भी महरूम रखा गया। वाज़ेह है कि गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के 450 से ज़्यादा इमदादी कारकुनों को इसराइली बहरिया ने गिरफ्तार कर लिया था और अब आहिस्ता आहिस्ता रिहा किया जा रहा है। 7 or more fully armed people entered to our cell as they did on mine, pointing us with weapons at our heads, with dogs ready to attack us and being dragged in the floor. This happened on a daily basis. They didn't let us speak to our lawyers at any time. They impeded consular assistance. They didn't let us call our families. All of this under a very humiliating treatment. I think another flotilla should be organized sooner or later, because this one only reached where we were allowed, but didn't reach where it was supposed to. This should be the government's responsibility, and civil society can't assume tasks of governments. Good. Now we are supper happy, eating as we were starving. They didn't give us food in all day. In the morning, they took us away from our cells and told us they were sending us back home, and they sat us in a yard with screens and forced us to see pictures of what happened on October 7th in Israel. A 75-year-old colleague was asking for insulin for 3 days, and officers said they didn't have medicines for animals at jail. Another Mexican colleague was asking for medicines for a cardiac disease, saying it was urgent, and they said it would only be urgent when her heart stopped. They are not giving any medical support to the prisoners there. The people has been kidnapped from international water, and Israel is mistreating everyone, but especially the people with Arabic or Muslim background. Me, myself, I'm from Palestinian origin. I was mistreated. नीदरलैंड में लाखों अफराद ने फ़लस्तीनी शहरियों से इज़हार एकजहती के लिए मार्च किया, जहां मुज़ाहिरीन ने अपनी हुकूमत से गज़ा में जंग के खात्मे के लिए सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा किया। 2.5 लाख अफराद ने नीदरलैंड के दारुलहुकूमत एम्स्टर्डम की सड़कों पर गज़ा के शहरियों के हक़ में रैली निकाली और इसराइल से जंग ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत नीदरलैंड पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनके मुताबिक गज़ा में नस्ल कुशी रोकने के लिए किरदार अदा करने में नाकाम रही। उन्होंने इसराइल पर फौरी सियासी, मौशी और सिफाती पाबंदियां आयद करने का पुरजोर मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लकोर्नो ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म लाकोर्नो ने ओहदा संभालने के 26 रोज़ बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे फ्रांस के सदर मैक्रोन की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। सितंबर 2025 में ही फ्रांसीसी वज़ीर आज़म फ्रांस व बायरो पार्लियामेंट से इत्तेमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए थे, जिसके बायस फ्रांस की जमहूरी तारीख में तीसरी बार पार्लियामेंट के अदम एतमाद से हुकूमत का खात्मा हो गया था। बाद अज़ां फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने 10 सितंबर को करीबी साथी और मुल्क के वज़ीर दिफा सेबेस्टियन लाकोर्नो को नया वज़ीर आज़म नामज़द किया था, जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा सिर्फ 26 दिन में ही पेश कर दिया। Ms. Catherine Vautrin as Minister of Labour, Health, Solidarity, Families, Autonomy and Persons with Disabilities. Ms. Rachida Dati as Minister of Culture. Mr. Roland Lescure as Minister of the Economy, Finance and Industrial and Energy Sovereignty. Mr. Jean-Noël Barrot as Minister for Europe and Foreign Affairs. Mr. Eric Worth, Minister of Regional Planning, Decentralisation and Housing. Ms. Agnes Pannier-Runacher, Minister of Ecological Transition, Biodiversity, Forests, the Sea and Fisheries.
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो वो वाशिंगटन को इस बार ज़्यादा इंतजार नहीं करेगा। वो इतवार की शब अमेरिकी बहरिया की 250वीं सालगिरह के मौके पर नॉर्फोलिक नेवल बेस में खिताब कर रहे थे। ट्रंप ने कहा हम इस बार ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हमारी फ़ौज बरसों ईरान के जौहरी प्रोग्राम को परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देगी। ट्रंप ने याद दिलाया कि रवां साल 22 जून को ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबार तैयारों और टोमाहक मिसाइलों के जरिए हमला किया गया था। और जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाकपूर ने कहा ईरानी बहरी फोर्स चाहे समंदर में हो, जजायर पर या साहिलों पर इंतहाई आला तैयारी और बुलंद हौसले की हामिल हैं। याद रहे कि रवां साल जून में जब ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के छठे दौर की तैयारी हो रही थी, अमेरिका ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया, जिसे निस्फ शब का हथौड़े के नाम से शुरू किए गए इस ऑपरेशन में ईरान की अहम तरीन जौहरी तंसीबात को पूरी ताकत से निशाना बनाया गया था। शाम की वजारत दाखिला के तर्जुमान नूरुद्दीन अलबाबा ने तस्दीक की है कि मुल्क भर में पार्लियामानी इंतखाबात तमाम पोलिंग स्टेशन पर बगैर किसी बदमज़गी के मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने कहा ये पहला मौका है जब शाम में इंतखाबात इंटेलिजेंस इदारों या हुकूमती एहलकारों की मुदाखलत के बगैर आज़ादाना तौर पर अपने अख्ताम को पहुँचे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि इतवार को शाम में तकरीबन 14 सालों की खाना जंगी और तवील आमरीत के खात्मे के बाद पहली बार इंतखाबात मुनक़िद हुए, जो मुल्क के नाजुक सियासी उबूरी मरहले में एक अहम संग मील समझा जा रहा है। तिब्बत की जानी माउंट एवरेस्ट पर शदीद बर्फानी तूफान के बायस तकरीबन 1000 अफराद फंस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफराद तकरीबन 5000 किलोमीटर की बुलंदी पर कायम पहाड़ी कैंपों में मौजूद हैं, जहां उनके खैमे तूफान के बायस जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। भारी बर्फबारी के बायस इमदादी रास्ते भी बंद हो गए हैं। ताहम बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चीनी रियासती प्लेटफॉर्म ने इत्तला दी है कि जाए वक़ूफ़ पर जानी नुकसान भी हुआ है, ताहम हलाकतों की तादाद की तस्दीक ताहाल नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर है कि वो चाहे कितनी भी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों या फिर किसी से मुलाकात करते हों तो अशआर को बराबर दोहराते हैं। ऐसे में इन दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर है। उन्होंने अपने हम मनसब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अचानक अशआर पढ़ने शुरू कर दिए और अपने साथी हम मनसब को अशआर के बारे में ब्रीफिंग भी पेश की। चलिए हम भी लुत्फानंदोज होते हैं इस बेहतरीन शायरी से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर सरकारी दौरे पर गुज़िश्ता रोज़ कुआलालंपुर पहुँचे थे। That before destiny is written, Taqdeer, destiny, what Allah Almighty has in store for you, destiny, through your hard work, honest purpose, untiring efforts, innovation, which he has said in the script, research and development, your vision, your honest purpose, your compassion, your kind-heartedness, generosity, innovation. You should do all this so that, and this is called khudi. Not khudi is also in a way translated ego, not ego. That you have to personify yourself with all these virtues. What Allah subhanahu wa ta'ala has ordained in Quran Kareem. And our last prophet, peace be upon him, his golden statement. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तमाम अक़साम के वीज़ा रखने वाले अफराद को उम्रा अदा करने की इजाज़त। दुनिया भर से अल्लाह के मेहमानों की आमद को आसान बनाना है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का बड़ा ऐलान। इसराइल को गमालियों की रिहाई के लिए गजा पर बमबारी रोकनी होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा हमले और बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं। इसराइल में तौहीन आमे सुलूक का निशाना बनाया गया।
समूद फ्लोटिला के इंसानी हुकूक के कारकुनों का इल्जाम। गजा जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकिरात में तेजी से हो रही है पेशरफ्त। 3000 साल के बाद मुज़ाकिरात इंतहाई कामयाब साबित, अमेरिकी सदर का इंकशाफ। अगर ईरान ने जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू की तो अमेरिका फौरी कार्रवाई करेगा, ट्रंप की तंबीह। ईरानी फोर्स इंतहाई आला तैयारी और बुलंद हौसले की हामिल है, पासदारान इनक़िलाब का जवाब। हमने बैनुल अक़वामी निगरानी में हथियार देने पर किया इत्तेफाक, हमास का बयान जारी। कहा, इसराइलियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी गई हैं, मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकनी होगी। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर मुकम्मल, वज़ारत दाखिला की तस्दीक। और माउंट एवरेस्ट पर बर्फानी तूफान, 1000 के करीब अफराद फंस गए, बड़े पैमाने पर इसकी ऑपरेशन जारी। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।